ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर हिमालयाई राज्यों पर है और ख़ास तौर से हिमालय पर उसका असर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दशकों के दौरान हिमालय में हज़ारों ग्लेशियर ख़त्म हो गए हैं और जो वो बड़े ग्लेशियर हैं वो भी तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। यहाँ पर हम इस वक्त हिमालय के पास सोनमर्ग के इलाके में हैं। जो ये पानी का झरना आता है यहाँ इस दरिया में, सिंध दरिया में मिलने को, ये एक नज़दीक ही एक ग्लेशियर से आता है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि इस बहाव का जिस अंदाज से विस्तार हुआ है पिछले कुछ सालों के दौरान, जिस अंदाज से ये बहाव बढ़ने लगा है, वो साफ दर्शाता है कि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। और अगर इन ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार इसी तरह की रही तो शायद वो दिन दूर नहीं जब पूरी तरह से ये ग्लेशियर भी ख़त्म हो जाएंगे। पहले अगर हम बात करें जो भी यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज आई या हम बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज, इट इज़ ड्यू टू द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो इंसान ने जंगलों में जाके जो जंगल का माहौल है उसको डिस्टर्ब किया, दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न दैट वी can see nowadays that how drastic changes are happening in our environment. Like we are having the example of global warming. The global warming कितनी ज़्यादा बढ़ गई, we can see that आजकल हम ये feel कर सकते हैं that the today's temperature we can feel it's like a July's weather conditions prevailing in the valley of Kashmir. What is this? This is due to the the global warming. When global warming happened due to हमने बेतहाशा पेड़ काटे, this is due to the the deforestation और जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है because of that. एंड उसका इम्पैक्ट हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो कुदरती वसाइल है वो दिन ब दिन कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। लाइक वी आर हैविंग द बिग एग्जाम्पल ऑफ अवर ग्लेशियर्स। यहाँ पे जितने भी बर्फीले पहाड़ है वो दिन ब दिन मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया यहाँ पे, दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर इट। देखो, अगर हम पहले बात करेंगे जितनी भी हमारे नियर बाय वाटर बॉडीज़ है, ये इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है ग्लेशियर्स पे। अगर हम अभी बात करें जो हमारा नियर बाय जो ग्लेशियर हमें आता था, अगर इसको हम आज से 10 साल पहले देखें तो इसकी पहचान ही अलग थी। टूरिस्ट्स भी आते थे, ग्लेशियर भी था, लेकिन जो ही साल बीते गए तो ये अपनी पहचान अभी इस टाइम खो रहा है। अगर आप पास्ट का देखोगे, करंट का भी देखोगे, जितना ये था उतना ये है नहीं। इसका इम्पैक्ट जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, पोल्यूशन भी हो रही है ज़्यादा, और हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ये इसलिए ही कम हो रहे हैं क्योंकि जो ये ग्लेशियर है ये दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं।